नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विशेष एपिसोड विचारों का रण। आज हम इतिहास के उन दो नामों के साथ चलते हैं, एक जिसे संविधान निर्माण के इतिहास में संभावित अंधकार में रखा गया और दूसरा जो आज उस अंधकार को उजागर करने की लड़ाई लड़ रहा है। उन नामों के पीछे BN राव और एडवोकेट अनिल मिश्रा। सबसे पहले हम BN राव के बारे में जानेंगे। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव था। इनकी भूमिका 1946 में संविधान सभा ने उन्हें संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। उनका कार्य था, उन्होंने विदेशों में कई संविधान जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया। एक प्रारंभिक मसौदा यानी कि ड्राफ्ट, संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें संघवाद, न्यायपालिका, संसद, केंद्र संबंध, मौलिक अधिकारों आदि की रूपरेखा दी गई। इस मसौदे को बाद में संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया, जिसने उसमें संशोधन, बहस और अंतिम स्वरूप दिया। इस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि BN राव ने संविधान का ढांचा तैयार किया जिसमें बाद में संशोधन होते रहे, आर्टिकल जुड़ते रहे। यह इतिहास ने अनुमानों में पक्षपात किया तो राव का नाम उस पक्षपात से प्रभावित हो सकता है। यदि इतिहास ने अनुमानों में पक्षपात किया तो राव जी का नाम उस पक्षपात से प्रभावित हो सकता है, लेकिन यह नहीं माना जाना चाहिए कि उनका योगदान नगण्य था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी भूमिका और उनकी सीमाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्ट तैयार किया BN राव ने, अध्यक्ष लेकिन अंबेडकर जी थे। उनके हस्ताक्षर से संविधान कंप्लीट हुआ। उन्होंने प्रस्तावित मसौदे का विश्लेषण किया, उसमें संशोधन सुझाए और संविधान को आजादी के बाद प्रस्तुत किया। इसलिए उन्हें अक्सर संविधान के मुख्य निर्माता कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि योगदानकारियों की भूमिका जैसे राव जी को अनदेखा किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उन्हें अनदेखा करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि आज की पीढ़ी को अब सच्चाई तो यही है कि BN राव के बारे में मैं खुद पहली बार जाना हूं। उनके विषय में अध्ययन किया मैंने, तब ये वीडियो बना रहा हूं। अब BN राव जी के बाद अनिल मिश्रा के बारे में समझिए, उनका जीवन परिचय। तो एडवोकेट अनिल मिश्रा जी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह ग्वालियर में वकालत करते हैं। प्रैक्टिस उनकी सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों में प्रवर्तन करते हैं। उनके प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने 20 वर्ष से अधिक समय से विविध विधिक मामलों में काम किया है। हाल में उनके एक बयान को लेकर
उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद वे स्वयं पुलिस स्टेशन गए और कहा कि वे गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि मामला जांचाधीन है। उनका दृष्टिकोण बहुत साफ है। अनिल मिश्रा जी का कहना है कि इतिहास में BN राव जैसे विद्वानों का योगदान दबा दिया गया। उनका दावा है, जो विवादित है, यह है कि राव की भूमिका संविधान निर्माण में मूलाधार थी और अंबेडकर का योगदान बाद का संशोधन था। अनिल मिश्रा जी का दृष्टिकोण ये है, उन्होंने इतना लंबा समय दिया है अपने जीवन काल में, समाज को, देश को, हाई कोर्ट को, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि कहीं न कहीं अनिल मिश्रा जी सही कह रहे हैं। वे ये भी आरोप लगाते हैं कि राजनीति और वोट बैंक की रणनीति ने इतिहास की न्यायप्रियता को प्रभावित किया है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) नागरिकों को विचार और आलोचना की अनुमति देती है जब तक वह कानून द्वारा निषिद्ध न हो। लेकिन जब किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, खासकर सार्वजनिक व्यक्तित्व, तो मानहानि, भेदभाव या अपमानजनक भाषा से बचना अनिवार्य है, चाहे वो मैं हूं या आप या कोई और। इस तरह की बहस में तथ्यों का साक्ष्य आधारित होना चाहिए। ऐतिहासिक दस्तावेजों और शोध को आधार बनाना चाहिए। व्यक्तिगत अपमान के बजाय तर्कों पर फोकस करना चाहिए। अनिल मिश्रा जी ने जो दावे किए हैं उन्हें खुली बहस के लिए प्रस्तुत करना चाहिए, न कि तुरंत उस पर गलत या सही का जो है उस पर आरोप लगाना चाहिए किसी भी व्यक्ति पर। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसको उनसे तथ्य मांगा जाना चाहिए, उनसे उसका प्रमाण मांगा जाना चाहिए कि इसको सिद्ध करिए। यदि किसी समुदाय को ठेस पहुंची हो, न्यायालय या विधिक प्रक्रिया के माध्यम से वे अपना बचाव या स्पष्टीकरण पेश कर सकते हैं। इतिहास कभी एक व्यक्ति की कहानी नहीं होता, वह अनेक व्यक्तियों के संघर्षों और अनेक व्यक्तियों के विचारों का संगम है। BN राव और डॉक्टर अंबेडकर दोनों का योगदान एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर अनिल मिश्रा इस भूले हुए नाम को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उन्हें सुनना चाहिए, लेकिन तर्क और वितर्क की कसौटी पर, न कि उन पर आरोप और प्रत्यारोप लगा करके। भारत में लोकतंत्र तभी सुदृढ़ है जब विचारों को दबाया न जाए और इतिहास को मनमानी व्याख्या से नहीं पढ़ा जाए। भारतीय संविधान का निर्माण एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक राष्ट्र की साझा बुद्धि और संघर्ष का परिणाम है। अगर आज अनिल मिश्रा जैसे विद्वानों ने चुनौती दी है कि किसे कब भूल जाया गया, तो हमें भाषण नहीं तर्क से उत्तर देना चाहिए। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा द मानस वॉइस से कहता हूं, हम विचारों की तलवारें चलाएं लेकिन सच की ढाल लेकर। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।